वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गालिब, आपको ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही कि ताकि मैं फिर लोकेशन चेंज नहीं, कर अभी पाऊँ? ठीक ही है। ठीक है, करें आप ठीक है, बात। ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं अच्छा। हारिस के शो पे भी गया हूँ एक दफ़ा, लेकिन उसके शो पे बहुत इंट्रोडक्शन लंबी होती है तो इतना मेरे में सब्र नहीं है। तो आपकी ज़रा छोटी होती है तो इसमें चांस जल्दी मिल जाता है, तो इसमें मैं आया हूँ। पहली अच्छा। दफ़ा लेकिन चांस मिला है आपके शो में इसमें। मैं पैदा मुसलमान ही हुआ था, मुसलमान फैमिली में ही पैदा हुआ था, बहुत कट्टर शिया फैमिली में पैदा हुआ था। एंड आपके पास पहले भी ऐसे लोग आए हैं जो कहते हैं कि भाई आप शिया को जो है ना शिया हाँ, हटा नहीं शिया सकते, एथियस्ट नहीं मुसलमान होते उसके हैं। अंदर, हाँ, मुसलमानियत ख़त्म कर सकते हो, हुसैनियत नहीं ख़त्म कर सकते उसके अंदर से। तो ये जितनी भी ये बात सही है कुछ हद तक, क्योंकि हमारे घर में जितने भी हमारे अब जो मेरे एथियस्ट के होने के नज़रिए से जो मेरे पॉइंट्स हैं खुदा को ना मानने के, ये सारे पॉइंट्स मोहम्मद की गलतियाँ, उनकी 8 साल की बच्ची से शादी और लौंडियों का रिवाज और एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने का हक और वगैरह हम्म। वगैरह वगैरह, ये सारी ना हर शिया घर में होती हैं बातें, यकीन करें आप मेरा। सही है। और हम्म। उसके बाद भी वो अपने आप को शिया मुसलमान ही कहते हैं। ये सारे एतराज़ात अपने अंदर उठाने के बावजूद हर घर में, हर शिया घर में ये बातें होती हैं कि नबी की बेटी थी, एक नबी की बेटी की उम्र की एक बीवी थी, 8 साल उसकी उम्र थी, फिर वो भागा करती थी गलियों में, नबी उसके पीछे भागा करते थे। तो समझ रहे हैं, इस तरह की बातें हर शिया घर में होती हैं, तमाम शियाओं को इन हकीकतों का पता है, उसके बावजूद भी वो शिया हैं। और उसकी वजह जो है ना, मेरे ख्याल से मज़हब से ज़्यादा बढ़ के है माइंड सेट की और डॉगमेटिक होने की, क्योंकि वो अ, इतना ज़्यादा इनब्रेड हो चुका है, इतना ज़्यादा इनब्रेड हो चुका है। और सैयद जो है, अब ज़ाहिर सी बात है, उनको तो ये मैं क्योंकि सैयद हूँ, तो हमें तो बहुत ज़्यादा यही बताया जाता है कि यार आपका तो अपना खून है। तो बस अपना खून होने के नाते वो एक दिमाग में बैठ गया था कि भाई हमारे दादे परदादे थे कि जिन पे जुल्म हुआ था, तो उन पे रोने वाला कोई नहीं हम्म। था, चलो हम रो लेते हैं उन पे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का कहने का मकसद ये होता है, वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, वो एक्चुअली जुल्म के खिलाफ और मजलूम के हक में बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो कहते हैं ना हुसैनियत नहीं ख़त्म हो सकती अंदर से, तो वो ये कहने की चाह रहे होते हैं कि यार हम एटलीस्ट यार जालिम की साइड पे नहीं हो सकते, यार मजलूम को तो रोएंगे यार हम। समझ रहे मेरी बात? हम्म। मैं समझता हूँ। मगर पाकिस्तान में शिया इसलिए भी शिया एथियस्ट होने के बाद भी बने रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में फिर शियों के साथ कोई अच्छी भी तो नहीं होती ना। मैं हूँ नहीं ना पाकिस्तान में, तो जितने मैं खुल के बोल सकता हाँ, हूँ। हाँ चलें, नहीं मैं वो बात कर रहा हूँ कि क्या होता है कि पाकिस्तान में शिया कब है, जब नहीं मरे, हमें बहुत ज्यादा देखिए, लेकिन मरे हैं। लेकिन गालिब है, आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं ना कि पाकिस्तान में ऐसा कब हुआ है कि माइनॉरिटी नहीं मरी। हाँ बिल्कुल, वो बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल वो बात है एग्जैक्टली। मगर शिया क्योंकि सबसे बड़ी माइनॉरिटी है इसलिए सबसे ज्यादा मरे भी हैं। खासतौर पे अगर आप हजारा शियास को देखें तो कितने मरे हैं। राइट, शिनाख्ती इसके कार्ड अलावा देख भी देख के मारा गया हाँ, उनको। राइट। शनाख्ती कार्ड देख देख के मारा गया। तो वो एक चीज है कि मैं भी आज एक एथियस्ट हूँ, मगर अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के को लोग मारते हैं तो मुझे दुख तो होता है क्योंकि मेरी कम्युनिटी है। सही है। राइट। तो मैं समझता हूँ कि उनका भी यही होता है कि वो अपनी कम्युनिटी को एज ए जो उसके साथ जुल्म हुए हैं उसकी वजह से वो फिर भी उसके साथ अलाइन करेंगे, क्योंकि राइट। राइट। सारी राइट। बात है कि अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब फर्ज करें पाकिस्तान के ऊपर कोई मुल्क हमला कर दे तो मुझे दुख ही होगा, मुझे कभी खुशी तो नहीं होगी। इस तरह हम जो छोटे छोटे माइनॉरिटीज के लोग हैं वो पाकिस्तान में जो उनके साथ बुरा हुआ है उसकी वजह से वो उस कम्युनिटी के साथ हमदर्दी कभी भी खत्म नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें राइट। कोई गलत अच्छा, बात ये नहीं तो है। हो अगर गया, कोई ये शिया तो हो ये गया। समझता है मगर कोई शिया ये समझता है कि पाकिस्तान, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के शियों ने कोई बहुत बड़े कांड किए हैं, कोई नहीं किए। ठीक है। अगर पाकिस्तान के शिये देखा जाए और मैं बेनजीर भुट्टो को देखूं, मेरा ख्याल है कि बेनजीर भुट्टो को अगर आप देखें वो शिया थी और जिस तरह की वो थी माइनॉरिटीज के बारे में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो फिर तो आप ये कहेंगे कि पाकिस्तानी शिया तो फिर सुन्नियों से बहुत अच्छे हैं। इस बात को तो मानना पड़ेगा।
नहीं, लेकिन ठीक है। दुनिया के बहुत ज़्यादा हिस्से ऐसे हैं, बहुत हाँ, ज़्यादा जहाँ तो पे नहीं, शियों लेकिन ने दुनिया जुल्म के किया, कुछ, जैसे ईरान, हाँ, ईरान में राइट, शियों ने राइट, बहुत तो जुल्म बात किया। बात हम्म, न्यूट्रलाइज़ हो जाती है कहीं न कहीं आगे, कि भाई, हम्म, और ये ज्योग्राफिकल होन सब इसकी, पता है इसकी बहुत ज़्यादा दूसरी वजूहात भी हैं, शिया सुन्नी से ज़्यादा इसमें फिर इकोनॉमी है उन जगहों की, और पॉलिटिक्स उन है। जगहों पे जो है इन्फ्लुएंस है, कितना मज़हब इन्फ्लुएंस है उन जगहों, तो बहुत सारी और वजहें भी होती हैं, बजाय इसके कि सिर्फ 1-2 नज़रिए हों। ये तो हो गई मेरा थोड़ा-सा बैकग्राउंड, हारिस भाई। दूसरा, वो एक आपके पास आया था एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा था आपसे, जिसके बाद वो कह रहा था कि तो एक बीच में से आपने पॉइंट उठा लिया, आपको इसकी शुरुआत तो पता नहीं है, और शुरुआत पता नहीं है तो आपने जो है एक थ्योरी को आपने वो जो एक लास्ट टाइम जो आया था, वो जो कह रहा था कि मेरे से डिबेट करें। हेलो, टर्म ऑफ थ्योरी हेलो। जो होती है उसमें क्या, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, वो जो लास्ट टाइम आया था, जो कह रहा था मुझसे डिबेट करें, अहमदी। हाँ जी 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 जी, वो कह नहीं रहा था नहीं, ना कि डिबेट का आपको तरीका ये होता है कि आप ईमेल करते हैं। ये क्या तरीका हुआ जी, आप आके इधर चैलेंज फेंक रहे हैं, डिबेट करो। दूसरी, हारिस भाई, मैं तमाम सुनने वालों के लिए ना एक वंस एंड फॉर ऑल में बहुत क्लियर अल्फाज में एक सबको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो आर्गुमेंट है कि ज़िंदगी कहाँ से आई, और ये देखें, एवोल्यूशन का ये काम ही नहीं है बताना कि वो ये बताए कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। एवोल्यूशन एक अलग साइंस है, ए बायोजेनेसिस एक अलग साइंस है। अगर आपको ये पढ़ना है कि ज़िंदगी शुरू कैसे हुई, उसके बारे में एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन एक बिल्कुल एक अलग चीज़ का नाम है। और जब हम दूसरी बात, जब हम खुद भी एथियस्ट, या जब भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी जब नाम लेते हैं ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हम भी गलती करते हैं, हमें पूरा नाम लेना चाहिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय थ्रू नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन। सिलेक्शन, और इसमें, और अब जब पूरा हम नाम लेंगे तो लोगों को ये समझ में आने लगेगा कि भाई असल में इस पूरी थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है। एवोल्यूशन वर्ड को छोड़ो, वो तुम्हें नहीं समझ में आना, उसको छोड़ दो। बात नेचुरल एवोल्यूशन, ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसको अगर समझ जाओगे तो वही एवोल्यूशन है। लेकिन हम भी पूरी तरह नाम नहीं लेते, शायद इस वजह से भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, मगर एक और चीज है ना, जो कि अब आप तो बात समझते हैं ना, तो जो इन मोमिनीन को समझाने वाली बात है वो हमेशा से ये है कि यार, अगर फर्ज करो कि पहला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कह रहे हो कि किसी खुदा ने बनाया भी है, राइट, ठीक है, मगर एक चीज है कि खुदा ने अपनी किताब में, अल्लाह ने ये लिखा कि इंसान मिट्टी से बना है, और राइट, हमारे पास आज इंसान के इतने फॉसिल्स हैं, इंसान के जेनेटिक कजन्स के इतने फॉसिल्स हैं कि हमें ये पता है कि इंसान मिट्टी से नहीं बना, वो इवॉल्व हुआ है। और जब ये बात साबित हो जाती है कि इंसान इवॉल्व हुआ है, मिट्टी से नहीं बना, तो आपका खुदा तो फिर भी झूठा ही रहता है ना। सर। आप इसलिए जो भी ले आए, आप जो भी ले आए ना, आज से 50 साल बाद की साइंस भी अगर आप ला के इनके मुंह पे मार देंगे ना कि भाई देखो ये है, ये उसमें बोलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, कुरान में एक आयत ऐसी है कि जिसमें एग्जैक्टली यही बात लिखी हुई है, और वो पे एक सी आयत कोई पेश करेंगे, और उसके बाद आपको इतना गुस्सा आएगा कि मैंने इनको क्यों बताया ये। इनसे साइंस शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। कुएं के में वो पिकाचू नाम का कौन सा मौलवी था जो हारिस से बहस कर रहा था, वो हाँ, मगर वो वो बात ये है कि देखें, हम भी कभी उन्हीं जगहों पे थे ना जिधर आप अभी ये लोग हैं। ऐसा तो नहीं है, यकीन करें, जब हम ये सारी जंग लड़ रहे थे तो आप आसपास बंदा सपोर्ट के लिए भी कोई नहीं था। एटलीस्ट हम आप राइट, लोगों को सोशल मीडिया पर नजर तो आ जाते हैं ना, लोगों को दिल में तसल्ली तो होती है ना, मेरे जैसे और लोग भी हैं। यकीन करें, जब मैं एथियस्ट, जब मैंने रिलीजन छोड़ा, मैंने क्रिश्चियनिटी जब छोड़ी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं दुनिया में अकेला हूँ जो कि खुदा को झूठ मानता है और मजहब को झूठ मानता है, क्योंकि कोई बंदा ही नहीं था। और एटलीस्ट 3-4 साल ऐसे ही रहा कि कोई बंदा ही नहीं था दुनिया में। और एक लिहाज से मैं डिप्रेस भी था, मैं परेशान भी था, और बहुत सी चीजें थी। उन दिनों मैं जिंदगी में मसरूफ बहुत था। अगर मेरे पास उन दिनों फारग टाइम होता तो यकीन करें मैं पागल हो गया होता, बहुत मुश्किल, क्योंकि बंदा ही कोई नहीं नजर आता। बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर पता लगा, मैं समझता था पाकिस्तान में तो शायद कोई भी नहीं होंगे एथियस्ट। अरे नहीं, पाकिस्तान में बहुत हैं, नहीं, पाकिस्तान में। अरे मैं जाहिर देखें, बात है, उस टाइम आप मैं आज बच्चा था रिलीजन ना, अच्छी छोड़ने की बात सोचता इजाजत था। दे दें, आप ये कानून खत्म कर दें कि हम्म, अब वही बात है कुरान में, अब अल्लाह खुद कह रहा है अगर, तो देखें, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो तालिबान है ना, ये जो आईएसएस वाले हैं, एक्चुअली ये रियल मुस्लिम्स हैं। आप बाकी लोग जो इस बात को नहीं मानते कि गले काटने चाहिए या संसार की, आप अपने आप को फिर मॉडरेट मुसलमान कह सकते हो, आप, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि यार ये हमारे ये मुस्लिम का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ऐसी नहीं, उनका उन्हीं का तो इस्लाम से ताल्लुक है एक्चुअली, जो ये सब कर रहे हैं। उनको तो डायरेक्ट ऑर्डर उस किताब में मिला है कि भाई जो इस्लाम छोड़ दे उसके साथ क्या करना है, जो गेज हैं उनके साथ क्या करना है, जो ट्रांससेक्सुअल्स हैं, जो लेस्बियंस हैं, उनके साथ क्या करना है। तो इतने अब अल्लाह ताला ने डायरेक्ट हुक्म दिए हैं, वो तो सिर्फ पूरे कर रहे हैं।
आप इस चीज़ को थोड़ा मॉडर्न हो गए हो तो आप अपने आप को थोड़ा मॉडर्न मुसलमान कह लो चलो, लेकिन आप उनको गलत तो ना कहो, वो तो सही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो एक्चुअल फॉलोअर्स हैं इस्लाम के। चलें ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, आप ज़रूर दोबारा आइएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आपसे दोबारा बात करना चाहूँगा। ठीक है गालिब भाई, ठीक है, थैंक यू। चलें, ओके ओके, बहुत शुक्रिया, ओके फिर आइएगा, ओके ओके। बाय। अच्छा जी, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।